वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैंसर कितना खतरनाक हो सकता है और ये किसी को भी हो सकता है। तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब कैंसर का इलाज किस तरह से हो सकता है और हम क्या सावधानियां रखें ताकि हम कैंसर से बच सकते हैं। ब्लड कैंसर हमारे देश में बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। लगभग 70,000 से ज्यादा लोग ब्लड कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं और सबसे दुख की बात यह है कि उसमें से 30,000 बच्चे हैं। अब ब्लड कैंसर से मरते हुए व्यक्ति की जान बचाने का सबसे इजी और पोटेंशियल सॉल्यूशन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई। अब इन दोनों के सभी बोन्स में नहीं, लेकिन काफी बिगर और फ्लैट बोन्स में बोन मैरो पाए जाते हैं और उस बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल्स पाई जाती है। और यही स्टेम सेल्स पूरी बॉडी के मास्टर बिल्डर माने जाते हैं और इनके पास ये ऑथोरिटी होती है कि हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाई जाए कि जिसको कैंसर है उसको बचाने का सॉल्यूशन ये है। फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन को कैंसर है, वाई पर्सन की हेल्दी स्टेम सेल्स से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स पर्सन की अनहेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी उसकी जान बचाई जाती है। लेकिन उन दोनों के स्टेम सेल को रिप्लेस करने के लिए उनका HLA टाइप मैच होना चाहिए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होगा तो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाएगा और कैंसरस बंदे की जान बचाना पॉसिबल नहीं। अब टोटल 141 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाले इस देश में सिर्फ 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अपना HLA टाइप पता है। क्या आपको अपना HLA टाइप पता है? जरूर कमेंट करिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा डोनर ढूंढना जिसका HLA टाइप कैंसरस पेशेंट के HLA टाइप से मैच हो, वो 1 in a million है। तो इस कंडीशन में बस एक ही सॉल्यूशन है कि डॉक्टर्स के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटाबेस हो। इट्स मीन ज्यादा से ज्यादा लोगों का HLA टाइप डॉक्टर्स को पता हो। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कैंसर दुनिया में किसी को भी हो सकता है, किसी को भी मतलब किसी को भी, और ये मेनली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है: रैंडम एरर, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और लाइफ स्टाइल चॉइसेस। अब रैंडम एरर का मतलब तो ये हो गया कि म्यूटेशन के टाइम यानी कि ज्यादा सेल्स बन रही थी, उस टाइम नेचुरली आपको यह कैंसर हो गया, या फिर यूं कहे कि आपकी डेस्टिनी चाहती थी कि आपको कैंसर हो तो हो गया। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको रोकने का बहुत ही कम उपाय है और यह कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर में ये होता है कि आपके फैमिली में, आपके खानदान में पहले किसी को कैंसर हुआ हो, उनके जीन्स आपके अंदर आते हैं तो आपको वो कैंसर होने के चांसेस है। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनिएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कि हार्मफुल रेडिएशन या फिर केमिकल से कैंसर हो सकता है। अब वो कैसे होगा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो सनलाइट हमारी बॉडी रिसीव करती है वो मेनली 3 पार्ट में होती है: विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट्स। अब विजिबल लाइट तो सनलाइट का वो पार्ट हो गया जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखाई देती है, मेनली यूं कहे कि जिसकी वजह से हमें कलर्स का पता चलता है। इंफ्रारेड लाइट सनलाइट का वो पार्ट है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हीट के फॉर्म में महसूस कर सकते हैं। जो हमें हीट मिलती है, जो हमें गर्मी मिलती है, वो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू होती है। लेकिन थर्ड होती है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। और अल्ट्रावायलेट लाइट्स के भी 3 पार्ट होते हैं: UVA, UVB, UVC। अब UVC तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जिसको हम जानते हैं ओजोन लेयर के रूप में। लेकिन UVA और UVC हमारी बॉडी को डीपली पेनिट्रेट कर सकती है और सनबर्न का रीजन बन के लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी में स्किन कैंसर कर सकती है।